उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में धरना स्थल पर 38वें दिन भी स्मारक समिति कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी मांगों पर कोई भी अभी तक विचार विमर्श नहीं हुआ है। जो स्मारक समिति के कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी मोदी सरकार और योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी। तो वहीं पर हमारे साथ में जो स्मारक समिति के पदाधिकारी, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या उनकी मांगें रहीं जो सरकार अभी तक के विचार विमर्श नहीं कर रही आप लोगों की। देखिए, हमारा आज 38वां दिन है, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच जो है लगभग 17 कर्मचारियों का सस्पेंशन भी हुआ, 400 कर्मचारियों का वेतन भी रोका गया, नोएडा बादलपुर स्थानांतरण भी किया गया। तो इससे ये हमारा विकल्प नहीं है। जिन मांगों को लेकर के हम बैठे हुए हैं, हमारी मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत करें। यदि मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो 26 जनवरी के बाद फिर हम अगली रणनीति बनाएंगे। हो सकता है कर्मचारियों के द्वारा विचार भी किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के 9 विधानसभा में, पूरे लखनऊ में निर्वाचन का कार्य हमारे स्मारक समिति के लगभग 1600 की संख्या में बीएलओ और सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। चुनाव से लेकर के निर्वाचन कार्ड बनाने तक, डोर टू डोर एंट्री तक हमारे स्मारक समिति के कर्मचारीगण ही करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी, हमारी मांगों पर विचार करके शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते हैं तो हम आगे रणनीति बना रहे हैं कि निर्वाचन का भी कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। ये जो आपके 12 सूत्री मांगे हैं, इनके किसी भी एक कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके ऊपर अभी तक के विचार विमर्श किया है? किसी भी मांगों पर विचार विमर्श नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। 38 दिन हो गए हैं, कोई भी सक्षम अधिकारी से हमारे शासनादेश निर्गत करके हमारा पुनरीक्षित वेतनमान, एनपीएस के खाते, एनपीएस के खाते खोलने का आदेश जारी किया जाए, मृताश्रित को सेवा दी जाए, स्थायीकरण दिया जाए, सवेतन चिकित्सा अवकाश दिया जाए, हमारा दीपावली का बोनस का आदेश जारी किया जाए। ऐसी ये कोई बहुत वैसी मांगे नहीं है, ये बहुत छोटी मांगे हैं, क्योंकि हम लोग 1300 ग्रेड पे जीवन यापन कर रहे हैं। 170 कर्मचारी हमारा ख़त्म हो चुका, उनका परिवार दर के ठोकरें खाने पर मजबूर है। उनकी बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, भुखमरी की कगार पर चल रहे हैं। तो हम जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हैं यहाँ पर। जो हमारा एनपीएस का खाता खुलना है, नियुक्ति वर्ष 2011 से वेतन से 10% की कटौती की जा रही है। 2023 तक लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है। वो पैसा कहाँ है? हमारे खातों में खुलवा करके, एनपीएस खाते खुलवा करके कर्मचारियों खाते में पैसे जमा कराए जाएं। ऐसा तो प्रतीत हो रहा है ये घोटाला हो चुका है। इसलिए हम लोग अड़े हुए हैं कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य अंधकार में है। हम अपना परिवार का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, जीविका नहीं चला पा रहे हैं, न बच्चों को शिक्षित करा पा रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के हम बैठे हुए हैं। यदि हमारी 4-5 मांगे भी 12 में पुनरीक्षित, स्थायीकरण, एनपीएस का आदेश और हमारा मृताश्रित का आदेश और हमारा आपका सवेतन चिकित्सा पूर्ति और दीपावली बोनस, 12 में ये 6 भी मांगे हमारी पूरी कर देते तो भी हम धरना खत्म कर देंगे। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के लिए आप लोगों ने भी यहाँ खास कार्यक्रम किया? बिल्कुल। देखिए, वो एक हमारा धर्म की बात थी। वो हमने अपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया यहाँ से भी, और अपने संघर्ष को जारी रखते हुए शाम को हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया, दीपक जलाए, पूजा हुई, अर्चना हुई। आपका कौन सा पाठ होता है वो किया गया, सुंदरकांड, रामचरितमानस, ये हम लोगों ने पाठ भी किया और अपना धरना को निरंतर अपने पदी दायित्वों का निर्वहन करते हुए हमारे कर्मचारी धरना स्थल पर बराबर निरंतर उपस्थित हो रहे हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं इन समस्त कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहा हूँ, जिसमें से सस्पेंशन मेरा भी है। उन 17 लोगों में मेरा भी सस्पेंशन है, मेरा भी स्थानांतरण नोएडा है और मेरा भी वेतन कटा है। लगभग 400 कर्मचारियों में मेरा भी नाम है वेतन कटा। कौशल किशोर आदित्य।
तो ये थे हमारे साथ में कौशल किशोर आदित्य, जो आपका स्मारक समिति लखनऊ के समिति के पदाधिकारी हैं, जहां हमने उनसे बात किया कि 12 सूत्री मांगों को लेकर के, जहां उनकी अभी एक भी सूत्री मांगों के ऊपर विचार विमर्श सरकार ने नहीं किया है, और अभी हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम को लेकर के पूरी विधि विधान के साथ में समिति ने भी पूरा हर्षोल्लास के साथ में मनाया है राम मंदिर प्रतिष्ठान को। और वहीं पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर सभी महिलाएं और पुरुष एक साथ में एकजुट होकर के अपनी मांगों को लेकर के सरकार से लगातार बता रही हैं कि उनके मांगों पर विचार विमर्श किया जाए। और जहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं भारी संख्या में आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनकी मांगों पर विचार विमर्श करे ताकि उनकी समस्या का समाधान हो। और कहीं ना कहीं वो आक्रोशित भी हो। 26 जनवरी के बाद धरना स्थल पर होने वाला है बड़ा बदलाव, जिसको लेकर के सभी यहाँ धरना दे रहे लोग पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनता दर्शन दरबार में। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनकी मांगों पर क्या विचार विमर्श करती है, या फिर इनका धरना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर इनकी मांगों पूरी होंगी और ये हंसी खुशी अपने घर की ओर निकलेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।